रामपुर गांव में अनामिका और रमेश एक दंपति रहते थे। उनके 2 बच्चे थे, अनुजा और शंकर। बच्चों की देखभाल रमेश की माँ बहुत अच्छे से किया करती थी। रमेश गली गली में घूम के सब्जियां बेचता था और उसी से पैसे कमाता था। अनामिका घर पे रह के सासू माँ और बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। तभी एक दिन शारदा कहती है, अरे बच्चे, तुम लोग ध्यान रखना, 2-4 दिनों में ही बारिश शुरू होगी। तुम लोग बारिश में मत भीगना, ठीक है ना? हम तो नहीं जाएंगे, पर आप ही जाती है। आप खुद का ध्यान रखिए। दादी, आप बहुत शैतान है और हल्ला करती है हमारे साथ। हम तो छोटे बच्चे हैं, पर आप तो इतनी बड़ी है, फिर भी हमारे तरह कूदती रहती है, खेलती है। बारिश होने से आप पानी में कूदती है। अब आप झूठ मत बोलिए। बहुत हुआ, अब चलो, दूध पीने का वक्त हो गया है, माँ लेकर आ रही है। शारदा बच्चों से ऐसा कह ही रही थी, तब तक वहाँ अनामिका दूध लेके आ जाती है। अनामिका दोनों बच्चों को अलग अलग ग्लास में दूध देती है। उसके बाद अनामिका अपनी सासू माँ को बिना चीनी वाला दूध देती है। सासू माँ, डॉक्टर ने कहा है आपको चीनी ना देने के लिए, इसलिए बिना चीनी वाला दूध मैं आपको दे रही हूँ। पर किचन में जब मैं जाती हूँ देखती हूँ चीनी का डब्बा खाली पड़ा है। ये बच्चे ना बहुत शैतान हो गए हैं। बार बार ये किचन में जाते हैं और चीनी के डब्बे से चीनी खाने लगते हैं। हाँ, हमने कब खाया दादी? ये सब झूठ है। बहुत हो गया, अब तुम लोग चुप करो। मुझे सब पता है, तुम लोग कब कब जाके किचन से चीनी खाते हो। माँ, दादी झूठ बोल रही है। अरे, बहुत शैतान हो गए हो। तुम लोग बड़ों से ऐसी बातें करते हो। आइंदा फिर ऐसा दादी से बात की ना, फिर देखो मैं क्या करती हूँ। ऐसा कहकर अनामिका वहाँ से चली जाती है। बच्चे दादी पर बहुत नाराज होते हैं। उन्हें देखकर मन ही मन शारदा मुस्कुराती है। तब तक बारिश शुरू हो जाती है। फिर बच्चों के साथ शारदा भी बाहर जाके भीगती है। फिर थोड़ी देर बाद सब भीग के घर लौट आते हैं। उन्हें इस हालत में देखकर रमेश और अनामिका बहुत नाराज होते हैं। माँ, ये सब क्या है? तुम भी बच्चों के साथ ऐसा कर रही हो? मैंने क्या किया? बच्चे लोग बारिश में खेल रहे थे, मैं उन्हें लाने गई तो भीग गई। बहुत हो गया माँ, तुम्हारे झूठ से तो मैं थक गया हूँ। सभी लोग कपड़े बदल के खाने के लिए आओ, मुझे बात करनी है सबसे। रमेश इस तरह से नाराज होके कहता है। फिर शारदा और बच्चे कपड़े बदलने चले जाते हैं और खाना खाने के लिए आके सीधा बैठ जाते हैं। देखो, हमारी परिस्थिति अच्छी नहीं है। 4 दिन अगर ऐसे ही लगातार बारिश होती रहे तो मैं ठीक से काम नहीं कर पाऊंगा और फिर अच्छी कमाई भी नहीं होगी। इसीलिए तुम लोग को सावधान रहना होगा। अगर तुम लोग इस तरह से बारिश में भीगते रहे तो मैं तुम लोगों को अस्पताल में ठीक से चिकित्सा भी नहीं करा पाऊंगा। मुझे थोड़ा समझने की कोशिश करो और मेरी बात मान के घर पे रहो। अरे बेटा, आज मुझे एक काम के बारे में पता चला है। पहले वो तुम्हें सिलाई बुनाई सिखाएंगे, फिर वो तुम्हें मुफ्त में सिलाई मशीन भी देंगे। आजकल लोग सिलाई करके भी बहुत अच्छा कमा रहे हैं। तो तुम क्या सिलाई बुनाई करोगी अब जाके? इस उम्र में ये सब करने की क्या जरूरत है? मेरे लिए नहीं, ये मौका अनामिका को मिलेगा तो बहुत मदद होगी। हाँ सासू माँ, मैं भी पिछले 1 हफ्ते से सोच रही थी ये बात मैं उनको कैसे बताऊं। तब तक आप ही ने पूछ लिया। बिल्कुल सही कहा सासू माँ ने। अगर मैं वो काम सीख लेती हूँ तो घर पर ही बैठकर मैं अच्छे से कमा सकती हूँ। बस इसके लिए 3 महीने की ट्रेनिंग है, आप मान लीजिए ना जी। अनामिका और शारदा ने जो कहा इस बारे में रमेश सोचने लगता है। वो सोचने लगा, अगर अनामिका भी थोड़ा कमा लेती है, इससे बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। वो मान जाता है और अनामिका को ट्रेनिंग के लिए भेज देता है। उन 3 महीने शारदा ने बच्चों की जिम्मेदारी संभाली। शारदा ने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार किया, बच्चों को जो चाहिए था वो पका के दी। अनामिका बस काम पे लगी रहती थी। 3 महीने बीत गए। अनामिका सिलाई बुनाई बहुत अच्छे से सीख गई। योजना के अनुसार अनामिका को मुफ्त में सिलाई मशीन मिली। उस सिलाई मशीन को देखकर बच्चे और शारदा सब बहुत उत्साहित थे। अनामिका, आज सिलाई मशीन शुरू मत करना। काशी गए हुए एक स्वामी जी ने मुझे एक कुमकुम दिया है। वो कुमकुम बहुत प्रसिद्ध है, इसीलिए मैं उसे अपने पूजा स्थान में रखी हूँ। कल प्रार्थना करके सिलाई मशीन की पूजा करेंगे, फिर तुम अपना काम शुरू करना। देखना सब अच्छा होगा। क्या कहती हो? ठीक है सासू माँ। ऐसा कहकर शारदा, अनामिका और बच्चे तीनों प्रार्थना कक्ष में गए और सिलाई मशीन में अच्छे से कुमकुम लगा दिया।
फिर अनामिका ने उस सिलाई मशीन को चलाना शुरू किया। जैसे ही उसने चलाना शुरू किया, वहाँ से पैसे निकलने लगे। सिलाई मशीन से पैसे निकलते देख शारदा और अनामिका बहुत आश्चर्य हुए। ये क्या सासू माँ, पैसे निकल रहे हैं? वाकई हैरानी हो रही है, कपड़े सिलते समय पैसे आ रहे हैं, ये तो आश्चर्य है। अब तक तो ये सामान्य था, कल तक इससे कोई पैसे नहीं निकले, आज अचानक ऐसा क्यों हो रहा है? असल बात जो है वो मैं समझ गई हूँ। हमने जो स्वामी जी के दिए हुए कुमकुम से सिलाई मशीन की पूजा की, उससे ये सिलाई मशीन मायावी सिलाई मशीन बन गई। इस तरह से हमें पैसे देकर ये हमारी सारी समस्या खत्म कर रही है। मैंने स्वामी जी से हमारी आर्थिक परिस्थिति के बारे में बताया था, तब उन्होंने ये कुमकुम दिया था, इसीलिए शायद ये सब कुछ हो रहा है बेटा। इससे मैं बहुत खुश हुई माँ जी। इन पैसों से हम अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े खरीदेंगे, उनके लिए हम एक नई दुकान खोलेंगे। इस तरह वो गली गली घूम के सब्जियाँ बेचते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। इस तरह अनामिका और शारदा उस माया मशीन के मदद से बहुत अमीर हो जाती है। हर दिन वो उस मशीन की पूजा करते थे और बहुत अच्छे से देखभाल किया करते थे। इस तरह से अनामिका का परिवार खुशी खुशी रहने लगा। ऐसी और भी बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक गांव में रविंद्र और शारदा एक दंपति रहते थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था अनामिका। अनामिका एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। वो हमेशा अपनी माता पिता की बातें सुनती थी और आज्ञाकारी थी। अनामिका बहुत परेशान रहती थी, छोटी छोटी बात से डर जाती थी। अगर पता होता किसी चीज से दिक्कत होने वाली है, वो पहले से ही चिंतित हो जाती थी। अनामिका की इस परिस्थिति के बारे में उसके माता पिता को पता था, पर वो कुछ न कुछ कह देते थे और उस बात से उसका ध्यान हटा देते थे। तभी एक दिन रविंद्र कहते हैं, शारदा, हमारी बेटी की शादी की उम्र हो गई है। मैंने पंडित जी से बात की है, उन्होंने कहा है कि वो अच्छा रिश्ता देखेंगे। आपने बहुत अच्छी खबर दी है, लेकिन हम अपनी बेटी को इस बारे में कैसे कहें? मैं भी इसी बारे में सोच रहा हूँ शारदा, पर तुम ही हो जो बेटी से बात कर सकती हो। मैं अगर कहने गया तो सोच सोच के वो परेशान होगी। तुम ही अच्छे से उसे समझा सकती हो। ठीक है जी, कैसे भी आज मैं उसे ये बात कहूँगी, उसे मंदिर ले जाऊंगी, फिर बताऊंगी। ये कहकर शारदा अनामिका को मंदिर ले जाती है। वहाँ पूजा पाठ होने के बाद वो दोनों एक जगह बैठ जाते हैं। शारदा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेटी से इस बारे में कैसे बात करे। क्या हुआ माँ, तुम किस बात को लेके परेशान हो? बताओ ना क्या हुआ। कुछ नहीं बेटा, तुम्हारे पिताजी ने एक अच्छा रिश्ता देखा है। तुम हाँ बोलोगी तभी हम सगाई के लिए बंदोबस्त करेंगे। अगर पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, कैसे भी हम तुम्हें परेशान नहीं होने देंगे। मैं राजी हूँ माँ, मैंने आप लोगों को बात करते हुए सुना था। मेरे लिए पिताजी ने बहुत कुछ किया है, उनकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं तैयार हूँ, आप जिससे मेरी शादी तय करेंगे मैं उससे शादी करूँगी। सुन के खुशी हुई बेटा। अनामिका की बातें सुन के शारदा बहुत खुश होती है। अगले दिन ही वो सगाई की बंदोबस्त कर लेते हैं। उनके दूर के रिश्तेदार सुशीला के परिवार के साथ रिश्ता तय हो जाता है। रविंद्र को सुशीला का बेटा रमेश बहुत पसंद आता है। उन्होंने उसे बचपन से बड़ा होते देखा। आखिरकार उनसे रिश्ता जोड़ के रविंद्र की खुशी दुगनी हो जाती है और इस शादी के लिए वो बहुत ही उत्साहित हो जाते हैं। बहन जी, आपने अपने बेटे को बहुत अच्छे से बड़ा किया है। देखो कैसे शर्मा रहा है। तुम इतना शर्माओगे तो कैसे चलेगा? मेरी बेटी को तो बहुत बुरा लगेगा। भाई साहब, अपने दामाद को लेकर चिंता मत कीजिए। ये तो मजेदार होगा फिर। ठीक है, बाद में माँ बेटे की मजाक सुनते रहिएगा। पहले बेटी को बुलाइए। शारदा, बेटी को ले आओ। शारदा जाके अपनी बेटी को तैयार करके वहाँ ले आती है। अनामिका रमेश एक दूसरे को देखकर मानो शर्मा जाते हैं। तभी पंडित जी हड़बड़ाने लगते हैं। जी हाँ, वर वधू एक दूसरे को देख लिए हैं और शर्मा भी गए हैं। अगले हफ्ते बहुत ही शुभ मुहूर्त है, अगर आप तैयार रहे तो शादी का कार्ड बंटवा दे। पंडित जी के कहे मुताबिक रविंद्र और सुशीला दोनों अपनी मंजूरी दे देते हैं और इस तरह अनामिका और रमेश की शादी की पूरी तैयारी हो जाती है। जब इधर शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी, रमेश अपनी मंगेतर अनामिका से मिलने आता है और वो अकेले में उससे बात करने लगता है। देखो अनामिका, मुझे बहुत डर लगता है। मैं वैसे परेशान नहीं होता और किसी चीज को लेकर गुस्सा भी नहीं करता हूँ, पर अगर तुम मेरी माँ को कुछ कह देती हो तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अच्छा होगा अगर तुम मेरी माँ की बहू नहीं बेटी बनी तो।
आप बिल्कुल मत सोचिए, मैं सासू माँ को कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। मेरे घर में भी तो मैं अकेली हूँ। मेरे माता पिता मेरे बिना बहुत दुखी हो जाएंगे। अगर वो दुखी होंगे तो मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तुम बिल्कुल मत चिंता करो अनामिका, मैं हफ्ते में कम से कम तुम्हें एक बार यहाँ ले आऊंगा और उन्हें भी कभी कभी हमारे यहाँ बुला लूंगा। फिर सोचने की कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना? इस तरह से अनामिका और रमेश अपनी मन की बात एक दूसरे से कहते हैं। वो दोनों अपने पुराने अनुभव को साझा करते हैं। अनामिका से बात करने के बाद रमेश काफी आत्मविश्वास से भर उठता है। इधर रमेश से बात करके अनामिका भी बहुत खुश हो गई। ऐसे वो दिन निकल गया। एक हफ्ते बाद अनामिका और रमेश की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी में सुशीला की पड़ोसी पार्वती भी वहाँ आती है। पार्वती हमेशा अपनी बातों से दूसरों को परेशान किया करती थी। उस दिन भी पार्वती आके सुशीला की बहू अनामिका से उल्टी पुल्टी बातें करती है। देखो, तुम तो बहुत मासूम लगती हो, पर वो सुशीला तो बहुत ही लड़ाकिन है। हाँ, सुशीला को देखकर तो पूरा गांव भागने लगता है। बेचारी, तुम तो बहू बन के उनके घर जा रही हो। पता नहीं तुम्हें क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब किस्मत में जो लिखा है वो तो सहना ही पड़ेगा ना। क्या आपने जो कहा वो सच है? हाँ बेटा, मैं उसके बगल में ही रहती हूँ। मुझसे बेहतर और कौन जानेगा? कोई नहीं जान सकता। मेरी बात मानो, अपने पति से कहो वो इसी घर में रह जाए, कहीं ना जाए। ऐसा कहूँगी तो वो मान लेंगे? नहीं करेंगे तो तुम्हें करवाना पड़ेगा। अब आगे तुम्हारी मर्जी, मैं तो चली। पार्वती की ऐसी बातें सुन के अनामिका परेशान हो जाती है। दुल्हन सौंपने की रस्म शुरू हो चुकी थी। ठीक उसी समय अनामिका ससुराल जाने से मना कर देती है। वो अपने पिताजी रविंद्र के पास आकर रोने लगती है। वो जिद पकड़ के बैठ गई कि अब वो कैसे भी ससुराल नहीं जाएगी। उसकी बेटी की बातें सुनकर शारदा को थोड़ा शक होता है। वो अपनी बेटी को साथ ले जाती है और क्या हुआ इस बारे में पूछने लगती है। फिर अनामिका पार्वती के बारे में सारी बातें बताती है। जब शारदा ने सुशीला के पास जाकर पार्वती के बारे में कहा, तब जाके सुशीला पार्वती से पूछने लगती है। बाद में पार्वती की पूरी कहानी सुशीला अपनी बहू को बताती है। ये पार्वती अच्छी इंसान नहीं है। ये सभी को कुछ कुछ कह के चोट पहुंचाती है। मुझे पता है, उसने तुम्हें मेरे बारे में कुछ कहा जो सुन के तुम डर गई हो। चिंता मत करो, तुम बहू नहीं बेटी हो। तुम चिंता मत करो, खुशी खुशी हमारे साथ चलो। चाहो तो तुम्हारे माता पिता भी हमारे साथ चल सकते हैं, ठीक है? ठीक है सासू माँ। इस तरह सुशीला अपनी बहू को मना लेती है और अपने घर ले जाती है। बहू के घर आते ही घर में रौनक छा जाती है। उसके माता पिता भी साथ गए। अनामिका कुछ दिन के लिए मन में हिम्मत रखती है और फिर उसे पता चल जाता है पार्वती ने जो कुछ कहा था वो झूठ है। बाद में वो अपने ससुराल में बिना किसी समस्या के खुशी खुशी रहने लगती है। अनामिका को देखकर सुशीला और रमेश बहुत खुश होते हैं। अनामिका को देखकर रविंद्र और शारदा भी खुश होते हैं और बाद में वो अपने घर लौट जाते हैं।